हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अपनी पहले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। ओके, तो बच्चों पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक हीटर। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक हीटर हमारा क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, क्लियर। तो एक्चुअल में देखो बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर ना एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम करंट देते हैं और वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। क्या देते हैं हम उसे? इनपुट के फॉर्म में करंट देते हैं। मतलब अगर आपका ये हीटर है तो हम इधर से क्या देंगे? इधर से देंगे हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देंगे बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट में वो हमें क्या देगा? आउटपुट में वो हमें देगा हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी देगा? हीट एनर्जी, क्लियर। वो हमें यहां से हीट एनर्जी देगा। तो बच्चे देखो, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ओके, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल का यूज करता है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं तो वो क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन जूल्स लॉ। किस पे काम करता है बच्चे? ये जूल्स लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चे? ये हमारा जूल्स लॉ पे काम करता है। बहुत ध्यान से देखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ये किस पे काम करता है? ये हमारा जूल्स लॉ पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच स्टेट्स दैट। अब जूल्स लॉ का मतलब होता है जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारी आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले को क्या करेगी? होल्ड करेगी, ठीक है ना। अब इसमें हमारा एच हीट को डिनोट कर रहा है, आई करंट को डिनोट कर रहा है और आर रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और हमारा टी किसे डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखो, इसमें हमें पता है कि यहां से जो हीट आ रही है वो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मोर करंट होगी तो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, मोर रेजिस्टेंस होगा तो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, और मोर टाइम टाइम तक करंट फ्लो करोगे तो आपका मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हीट आपकी इन तीनों के कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर पे बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मेन पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, फर्स्ट होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट। क्या होता है हमारा फर्स्ट? हीटिंग एलिमेंट, जो किसका बना होता है? नाइक्रोम वायर का बना होता है, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, क्लियर, जिसके लिए हम माइका या हम सिरेमिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसमें होती है मेटल की बॉडी और होता है स्विच एंड प्लग। ओके, तो मैं आपको देखो यहां दिखाता हूं, ये हमारा पूरा इसमें आपकी सिरेमिक की बॉडी लगी हुई है और ये नाइक्रोम का वायर लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये पूरा नाइक्रोम मटेरियल का वायर लगा हुआ है, क्लियर। ये हमारा एक प्लग लगा हुआ है और यहां से ये कंडक्टर लगा हुआ है जहां से इसमें सप्लाई मिलती है। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, ध्यान से देखना, व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड, क्लियर। इसे बनाने के लिए हम एलिमेंट के तौर पर ये वाला जो हिस्सा है ना, यही नाइक्रोम का वायर है। काय का? ये हमारा नाइक्रोम का वायर है, ये हमारा प्लग है, ओके। और ये हमारा सिरेमिक सिरेमिक की क्या है बच्चे? ये हमारी बॉडी है, ओके। तो इसमें हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया है? नाइक्रोम का क्यों यूज किया है बच्चे? नाइक्रोम इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है, क्योंकि हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा मटेरियल जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना वो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। इसीलिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, इसलिए जो आपका नाइक्रोम होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी पिघलता नहीं है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये जल्दी नहीं पिघलेगा, ओके। और तीसरा है डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली एट हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी पिघलता नहीं है और मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न नहीं करता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी वर्किंग देखें ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर की तो बड़ी आसान है। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब आप स्विच को ऑन करते हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द नाइक्रोम वायर। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ध्यान से देखना,
तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, क्लियर, तो करंट आपकी यहां से फ्लो हुई और इस नाइक्रोम वायर में फ्लो कर जाएगी। नाइक्रोम वायर में फ्लो करने से क्या होता है, ये बर्न कर जाता है, जलना स्टार्ट कर देता है, और जलना स्टार्ट करता है तो हमें यहां से क्या मिलती है, हमें यहां से हीट मिलती है। इज दैट क्लियर? तो ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस द वायर बिकम्स हॉट, ठीक है ना, जो वायर है वो कैसा हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें बदलना शुरू हो जाती है, हीट एनर्जी में। याद रखना ये सबसे जरूरी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीटर में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट इज यूज फॉर वार्मिंग एयर, वाटर और अदर बॉडीज, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या करते हैं, हवा गर्म होती है ना, पानी गर्म कर सकते हैं, और किसी भी चीज को अगर गर्म करना चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो इसमें कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो अगर मैं इसके यूज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर की बात करूं कि हम इलेक्ट्रिक हीटर को कहां कहां यूज करते हैं, तो नंबर 1 इसको एज ए रूम हीटर यूज करते हैं सर्दियों में, है ना। नंबर 2 वेदर वाटर हीटर और गीजर, क्लियर, पानी गर्म करने के लिए गीजर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, क्लियर। नंबर 4 इसका आपका इमर्जन रॉड, ठीक है, जो पानी में डुबा के गर्म करने वाली रॉड होती है इमर्जन रॉड, उसे बनाने में इसका यूज करते हैं। और टोस्टर, ब्रेड सेकने के लिए, टोस्ट सेकने के लिए हम टोस्टर में भी यही हीटर लगाते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो ये सिंपल एंड कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ये बड़ी आसान होती है, सिंपल है, ठीक है ना। और दूसरा इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, क्लियर, हम आसानी से चला सकते हैं, क्लियर, बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। प्रोड्यूसेस हीट क्विकली, और जैसे ही आप स्विच कनेक्ट करोगे, पावर दोगे, तुरंत क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, क्लियर, बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा। इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटर चलाओ तो देखो घर में आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर हमने इसको केयरफुली यूज नहीं किया तो क्या करता है, शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारी दूसरी डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरी डिवाइस हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करती है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और वो उसको लाइट में बदल देता है। किस में बदल देता है बच्चे, लाइट में बदल देता है। ध्यान से देखना डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ओके तो ये किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देता है, यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है। अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। व्हेन करंट पासिस थ्रू ए थिन वायर, जब हम करंट को एक पतले वायर से, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, वहां से जैसे ही फ्लो करते हैं, फिलामेंट को इट बिकम्स वेरी हॉट, और जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग प्रोड्यूसिंग लाइट। ओके और वहां से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया, चलो ठीक है। अब आगे देखना, देखो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है, यहां पर एक ग्लास का बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये ग्लास का बल्ब लगा हुआ है, यहां हमारा एलिमेंट लगा हुआ है, क्लियर, ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट लगा हुआ है ना, और ये इसकी सील्डिंग कर रखी है मैंने, और ये स्टैंड है जहां पर ये फिलामेंट इस तरीके से कनेक्ट होता है, क्लियर, फिलामेंट हमारा क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट होता है, क्लियर। तो गौर से देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्शन में देखूं इलेक्ट्रिक बल्ब के, मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, फिलामेंट, जो किसका बना होता है, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है बच्चे, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। तो ये जो फिलामेंट है ना, ये हमारा टंगस्टन मटेरियल का है। दूसरी बात है इसमें ग्लास बल्ब लगा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ग्लास बल्ब है। और इसका क्या फायदा है, इसका सीधा फायदा ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन है ना वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है, और इनर्ट गैस
है ना, आर्गन एंड नाइट्रोजन। इस वल्व के अंदर यहां पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है ना, जो कि इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वो गैस होती हैं जो रिएक्शन नहीं कर सकती। किससे रिएक्शन नहीं कर सकती हैं? मतलब जिनके जलाने में हेल्प नहीं करती, क्लियर, रिएक्शन भी नहीं कर सकती और किसी फिलामेंट वगैरह को जलने भी नहीं देती, उनका प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिल रहती हैं। और क्या रहता है? मेटल बेस एंड टर्मिनल्स। नीचे आपके यहाँ टर्मिनल्स होते हैं और ये मेटल का बेस होता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बल्ब का। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें हम टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए यूज करते हैं, इट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो टंगस्टन का वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत लेट पिघलता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कैन ग्लो एट वेरी हाई टेम्परेचर। और क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर पर ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उससे लाइट इमिट होने लगती है, ठीक है ना। और हाई रेजिस्टेंस, और उस जो आपका टंगस्टन वायर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के लिए रेजिस्टेंस का हाई होना जरूरी है, तभी हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और डज नॉट मेल्ट इजिली, और जल्दी ये पिघलता नहीं है, क्योंकि अगर ये पिघल जाएगा तो बल्ब हमारा जल के खराब हो जाएगा, इसलिए हम टंगस्टन वायर का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें वाई इनर्ट गैस आर फिल्ड। हम जो बल्ब होता है उसके अंदर इनर्ट गैस क्यों फिल करते हैं? तो आपको पता है इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करती हैं। जो हमारा टंगस्टन का वायर लगा हुआ है, अंदर जो हमारा फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये जलने से बच जाता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, मतलब इसको जलने से रोकती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, है ना, और बल्ब की लाइफ को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीडेशन रोकती हैं, इंक्रीजेस लाइफ ऑफ द बल्ब, जिससे बल्ब की लाइफ जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब देखें, अगर हम वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की देखें तो बहुत आसान है। वर्किंग में कुछ नहीं है कि आपका ये देखो यहाँ पर फिलामेंट लगा है, तो आप जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करते हो, करंट इस फिलामेंट में जाता है और फिलामेंट आपका ये क्या करता है ना, इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है और ये गर्म होता है, और इतना गर्म होता है कि ये क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, और इसके अंदर से आपकी लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। क्लियर? तो बच्चे देखो यही इसकी वर्किंग है, लेकिन आप कैसे लिखोगे तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, जब आप बल्ब को किससे जोड़ोगे, पावर सप्लाई से, बैटरी से जोड़ोगे, करंट फ्लो थ्रू द एलिमेंट, और उसके अंदर जो एलिमेंट था ना उसमें क्या फ्लो होने लगेगा बच्चे, इसमें यहां पर जैसे आप यहां से बैटरी वगैरह सप्लाई वगैरह दोगे तो तुरंत इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा वैसे ही क्या होगा, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई है, द फिलामेंट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, है ना, और जो आपका फिलामेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा। द हॉट फिलामेंट ग्लोज एंड प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी, और वो जो हॉट फिलामेंट है ना वो चमकने लगेगा और वहां से क्या निकलेगी, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, यही तो हमें चाहिए था। तो सम एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट, और इसमें एक ये दिक्कत है कि जो एनर्जी होगी ना उस एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें लॉस हो जाएगा, हीट में, ठीक है ना। कैसे, आप ध्यान से सुनो, जैसे ये मेरा बल्ब है ना, ये मान लो ये हमारा बल्ब है और हमने इसको क्या दिया, यहां से दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या दी हमने बच्चे, यहां से दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलनी है, लाइट में बदलनी है। तो सारी की सारी एनर्जी लाइट में नहीं बदलती है, उसका कुछ हिस्सा किस में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है, और इसीलिए हमारा बल्ब गर्म हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये एनर्जी का लॉस है। क्या है बच्चे, ये एनर्जी का लॉस है, बर्बादी है उसकी, क्लियर, जो बल्ब के अंदर होती है। ओके चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ आपकी बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, एनर्जी कन्वर्जन, ठीक, बल्ब के अंदर कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ध्यान से देखना, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो जैसे कि मैंने बताया था ना, इसमें लाइट एनर्जी बनती है और हीट एनर्जी देते हैं हम कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब वो बदल जाएगी लाइट एनर्जी में और हमारी हीट एनर्जी में। क्लियर? अगर मैं इसके यूज की बात करूं बल्ब का, तो लाइटिंग इन होम्स, तो घरों के अंदर लाइट का इस्तेमाल करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, है ना, लाइटिंग के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। डेकोरेटिव लाइटिंग, क्लियर, दिवाली में डेकोरेटिंग लाइटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टडी लैंप्स, है ना, पढ़ाई के लिए जो स्टडी लैंप्स होते हैं
उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंडिकेटर लैंप्स, क्लियर, तो आपने देखा होगा जो बाइक्स वगैरह में इंडिकेटर आपके बल्ब लगे होते हैं, उनमें भी यही बल्ब का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट वाले। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो सिंपल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसकी बनावट बहुत आसान है। अभी देखा ना कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है बच्चे, सिंपल है, इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत आसान है ना, हम आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूसेस वार्म लाइट, और इससे जो लाइट होती है ना वो गर्म होती है, ठीक है ना, मतलब लाइट जलाओगे तो गर्मी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज हैं। पेटीज गर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना बल्ब का, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो लो एफिशिएंसी, मतलब बहुत ज्यादा बिजली खाता है तब हमें लाइट देता है, क्लियर, मतलब बिल ज्यादा आता है, एफिशिएंसी कम है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट एज हीट, है ना, एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसमें बदल जाता है, किसमें क्या कहते हैं वो हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाता है। शॉर्टर लाइफ कंपेयर टू एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब की तुलना में इसकी लाइफ जो है वो कम है, जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ फिलामेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है काफी लॉन्ग टाइम में, और ये जल्दी खराब हो जाता है। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। चलो अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है याद रखना है, टंगस्टन का बना होता है ना। प्रिंसिपल कौन सा लगता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, क्लियर। बल्ब में गैस जो भरी होती है वो कौन सी होती है, आर्गन या नाइट्रोजन गैस होती है, क्लियर। एनर्जी कन्वर्जन क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्लियर, कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो ये क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और देखो एक व्हाइट टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी डिवाइस कौन सी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तीसरी डिवाइस हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो बच्चे देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो डेफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये एक सेफ्टी डिवाइस है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू प्रोटेक्ट एप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में ज्यादा करंट आ जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, उसकी वजह से, या ओवर हीटिंग हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है और जो घर के अंदर डिवाइस लगी होती हैं वो जल के खराब हो जाती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है स्टार्टिंग में, जहां मीटर लगा होता है वहीं हम फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो फ्यूज वायर में एक आपका टिन का वायर लगा होता है, तो जैसी करंट उसमें से फ्लो होती है ना वो मेल्ट हो जाता है, क्लियर, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस पे काम करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये किस पे काम करता है बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। व्हेन करंट एक्सीडिंग द सेफ लिमिट फ्लोज थ्रू द फ्यूज वायर इट गेट्स हीटेड एंड मेल्ट, है ना, ब्रेकिंग द सर्किट। अब देखो जहां पर आपका मेल्टिंग लगा होता है ना, आपका फ्यूज वायर ध्यान से देखो, ये हमारा फ्यूज वायर यहां ऐसे लगा होता है, तो जब ज्यादा करंट आती है ना तो इसमें लगा हुआ ये जो वायर है ना ये जल जाता है, ठीक है ना, और ये मेल्ट होके क्या करता है, ये मेल्ट होके यहां से टूट जाता है, ठीक है ना। और जब मेल्ट होके टूटता है ना तो सर्किट डिस्क ब्रेक हो जाता है, और जब सर्किट डिस्क ब्रेक होता है तो आपका जो भी एप्लायंसेस लगी हैं वो जलने से बच जाती हैं। तो इस तरीके से क्या करता है बच्चे, ये प्रोटेक्शन करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो कंस्ट्रक्शन देखें अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो फ्यूज वायर होता है जो हम यहाँ लगाते हैं इस जगह पर, क्लियर, एक फ्यूज वायर होता है, और क्या होता है, और हमारा फ्यूज होल्डर होता है, क्लियर। तो आपका देखो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना जहां पर ये निकले हैं, ये देखो इस तरीके से, इसी में हम होल्ड करने के लिए होल्डर बनाएंगे, है ना। और ये हमारा क्या है, सिरेमिक ग्लास केसिंग, और इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, सिरेमिक की एक केसिंग लगी हुई है जिससे कि हम इसको पकड़ने में, होल्ड करने में करंट ना लग जाए, ठीक है ना। ये इसके क्या है, मेन पार्ट्स हैं, ओके। अब देखो इसमें आप देखोगे कि जो फ्यूज वायर है ना वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये वाला देख रहे हो ना, ये फ्यूज वायर है, इन्वर्टर के पीछे लगता है, ठीक है ना। ये बच्चे किसका है, ये टिन का बना होता है या लेड का बना होता है, किसका बना होता है, या तो टिन का या लेड का। तो बच्चे देखो या तो टिन का बना होगा, या कॉपर का बना होगा, या एल्युमिनियम का बना होगा, या लेड का बना होगा, क्लियर।
इसमें से किसी एक मटेरियल का हम ये अंदर वाला वायर बनाते हैं। क्लियर? इसकी खास बात क्या होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है ना, जैसे ही इसमें ज्यादा करंट आती है ना तो ये हीट करता है, और जैसे ही हीट करता है ना तो ये मेल्ट कर जाता है। ओके, हम मेल्ट करके यहाँ से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आगे करंट को जाने से रोक देगा, है ना। तो आगे जितनी डिवाइस लगी है ना उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, है ना। मतलब मटेरियल हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? अब देखो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर उसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, तो वही आसान तरीका है। क्लियर? अंडर नॉर्मल करंट फ्यूज वायर रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक, अगर नॉर्मल करंट है तो फ्यूज वायर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, लेकिन व्हेन एक्सिस करंट, जब आपकी एक्सिस करंट फ्लो होगी, फ्यूज वायर गेट्स हीटेड, वो जो आपका वायर लगा था वो हीट कर जाएगा, है ना। और ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट वायर मेल्ट, है ना। और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये वायर यहां से मेल्ट होके, ये वाला वायर यहां से मेल्ट होके क्या करेगा, टूट जाएगा, है ना। सर्किट ब्रेक्स एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग। क्लियर? जैसे ही वायर ब्रेक होगा सर्किट हमारा स्टॉप हो जाएगा और करंट फ्लो होना हमारा रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं उनको ये डैमेज होने से रोकेगा। क्लियर? अगर मैं इसके यूज देखूं, है ना, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो पहला है हाउस वायरिंग। जो घरों में वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम फ्यूज ही वायर लगाते हैं जिससे कि करंट उसी में से फ्लो होकर जाए, ठीक है ना। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होती हैं उनमें भी लगा होता है, जैसे इन्वर्टर के अंदर लगा होता है। क्लियर? तो जितनी भी महंगी डिवाइस होती है उन सब में फ्यूज वायर लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहां से आपकी घर के अंदर बिजली या किसी इंडस्ट्री के अंदर बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से ही वहां पर भी इसका यूज करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। बच्चे देखो, अगर मैं एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम है, ठीक है ना। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो सिंपल एंड चीप, बड़ा सस्ता है और बहुत सिंपल है। क्लियर? दूसरा, प्रोटेक्ट्स एप्लियंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से जो जितने भी एप्लियंसेस होते हैं, जितनी भी डिवाइस होती हैं उनको सुरक्षा करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है ना। इजी टू इंस्टॉल, इसको लगाना बहुत आसान है। क्लियर? इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो फ्यूज मस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर मेल्टिंग, इसकी ये बड़ी दिक्कत है ना। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा ना तो आपको फिर दूसरा वायर लगाना पड़ेगा, तो ये इसकी प्रॉब्लम है ना। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार जल गया खराब हो गया फिर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। और तीसरा है लॉस रिलायबल, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं है, एमसीवी ज्यादा रिलायबल है। क्लियर? क्योंकि एमसीवी गिर जाती हैं फिर उठा दो उन्हें, फिर गिर जाएंगी फिर उठा दो, मतलब उसमें कोई डैमेज, कुछ टूटने वाटने वाला नहीं है, कुछ पिघलने वाला नहीं है सिस्टम एमसीवी में। लेकिन ये क्या करेगा, पिघल जाएगा फिर खराब हो जाएगा फिर हमें दोबारा लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, ये हमारे डिसएडवांटेज है। क्लियर? अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ये आपको याद रखना है ना। आपसे पूछ सकता है फ्यूज कैसी डिवाइस है, तो एक नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एक सेफ्टी डिवाइस है। वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, एक नंबर में पूछ सकता है। फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लो होता है ना, तो वो आपका एक नंबर में पूछ सकता है। यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर? ये क्या करता है, ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब उसे रोकता है। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाई फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, तो रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर लो नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे, और जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, है ना, इसीलिए इसका लो होता है। चलो अब देखो यहां से लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? याद रखना, इसका मतलब है कि किसी भी सर्किट में किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कोई डिवाइस किस रेट से एनर्जी को खर्च कर रही है। क्लियर? तो रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन जो होता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है W/T या फिर E/T, जहां E क्या है, E हमारी एनर्जी है,
जितनी एनर्जी सर्किट ने कंज्यूम की है, और टी बच्चे क्या है, टी हमारा टाइम है, क्लियर, जितने टाइम में वो एनर्जी कंज्यूम हुई है, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल टू ई अपॉन टी। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला देखूं तो P बराबर E अपॉन टी था, क्लियर। तो देखो यूनिट बनाएं तो इसकी यूनिट जूल होती है एनर्जी की, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो यूनिट क्या होगी हमारी, जूल पर सेकंड। लेकिन बच्चों ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है फिर सर, तो जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है बच्चों, वॉट। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है। और वॉट होता क्या है, एक्चुअल में वॉट का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई एक डिवाइस है, क्लियर, मान लो बल्ब वगैरह कुछ है ना, तो ये क्या कर रहा है, आपने इसको सप्लाई से जोड़ा, क्लियर, तो ये यहां से 1 सेकंड में, टाइम तो मैंने लिया 1 सेकंड, और 1 सेकंड में ये 1 जूल की अगर एनर्जी खर्च कर रही है ना, अगर हम कहें कि अगर कोई डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो पावर है वो हमारी कितनी है, वो 1 वॉट है। कितनी है बच्चे, 1 वॉट, मतलब 1 वॉट किसी डिवाइस के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च की जाए तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक बड़ा यूनिट हो सकता है, क्लियर, किलोवाट, क्लियर, जिसको हम यहाँ देखते हैं। अगर मैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं जो वॉट है, और 1 वॉट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। और कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है ना। इसको ही हम kWh लिखते हैं, या इसे 1 यूनिट भी बोलते हैं, और इसी से हमारा बिजली का बिल डिसाइड होता है, क्लियर, किलोवाट आवर से, ठीक। अगर मैं एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो देखो हीटर में क्या होता है, हीटर में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं बल्ब की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर मैं फैन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर के यूज की बात करूं तो इससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च हुई है, वो हम इसी से डिसाइड करते हैं। टू सिलेक्ट सुटेबल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, मार्केट से आप कुछ खरीदना चाहते हो, है ना, तो सुटेबल टाइप का एप्लियंसेस आप पावर से ही खरीदते हो, है ना। जैसे मान लो 10 वाट का बल्ब, 5 वाट का या 100 वाट का, तो 100 वाट का लेना है, 5 वाट का, ये अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप कैसे डिसाइड करोगे, पावर से तो डिसाइड करोगे ना, है ना, तो ये कर सकते हो। एंड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम इसी से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो देखो, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पावर रेटिंग ऑफ एप्लियंसेस, जितनी भी डिवाइस होती है ना उनमें लिखा होता है कि 10 वाट की, 50 वाट की, तो उसकी पावर रेटिंग समझने में इसकी हेल्प करते है ना। प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करती है। यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन एग्जाम, है ना, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई पावर एप्लियंसेस कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, जो ऐसे एप्लियंसेस जिनकी पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है वो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, है ना। और दूसरा, मे कॉज ओवरलोडिंग इफ यूज केयरलेसली, अगर आप केयरलेसली कोई डिवाइस इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बिजली खर्च करेगी। तो ये क्या है हमारे डिसएडवांटेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ पावर याद रखना है, वॉट होती है, फॉर्मूला P बराबर VI होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू मैंने निकाला था E अपॉन टी था ना, और जो E आता है ना वो हीट के बराबर होता है, और बच्चों हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, है ना। अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा I²R और T, है ना, और नीचे T से T काट दो, तो पावर का एक फॉर्मूला बन गया I²R। क्या फॉर्मूला बन गया, I²R। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ओम्स लॉ से देखूं, क्लियर, यहां से देखना, अगर मैं इसको ओम्स लॉ से देखूं तो P बराबर बना हमारा I²R। तो अगर मैं यहाँ ओम्स लॉ निकालूं बाई ओम्स लॉ, तो बच्चे देखो ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तो अगर आप यहाँ से R की वैल्यू निकालो तो V अपॉन आएगी, और ये जो वैल्यू है ना इसको उठा के आप पुट कर दो इसमें, तो पावर इक्वल टू क्या आएगा, V² अपॉन आपका सॉरी R की वैल्यू पुट करना है तो P इक्वल टू आ जाएगा I² V अपॉन I से I काट कर दो, कितना आ जाएगा V अपॉन I। तो पावर की यूनिट क्या आ गई हमारी, V इंटू I, क्लियर। और देखो एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से
इसमें से करंट को रिप्लेस कर दूं, यहाँ से देखो तो करंट इक्वल टू क्या आएगा, आर आपका यहाँ से आएगा करंट इक्वल टू आएगा V अपॉन आर। ओके, तो करंट की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर, एक आर से आर काट दो तो P इक्वल टू कितना आ गया, P स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हैं जो पावर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।